Hello, welcome friends. Me Anila. The topic of my discussion is formulas for volume. But before this, don't forget to like and subscribe my channel and press bell icon. How to learn formulas for volume. दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको वॉल्यूम से रिलेटेड और वॉल्यूम से रिलेटेड फार्मूलाज बताऊंगी। Volume. Volume is defined as the amount of space occupied by an object. Its units are meter cube, centimeter cube, inch cube and foot cube, etc. Volume किसे कहते हैं? कोई भी ऑब्जेक्ट है वो जितनी स्पेस ऑक्युपाई करती है उसे हम वॉल्यूम कहते हैं। इसके मुख्तलिफ यूनिट्स हैं जैसा कि मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, इंच क्यूब, फुट क्यूब। इसके अलावा डीएम क्यूब, लीटर, एमएल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फार्मूलाज इसके मुख्तलिफ फार्मूले। सबसे पहला फार्मूला V is equal to m over rho, where V is volume, m is mass, rho is density। तो किसी भी सब्सटेंस का मास पता हो और डेंसिटी पता हो तो उनको डिवाइड करके वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे? V इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। स्क्वायर की जो लेंथ है उसको रखेंगे वैल्यू, मल्टीप्लाई करेंगे, विड्थ की वैल्यू रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, हाइट की वैल्यू रखेंगे। हाइट का मतलब है लंबाई, विड्थ का मतलब है चौड़ाई और लेंथ का मतलब है एक डिस्टेंस। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का एक अलग फॉर्मूला है। हर शेप के लिहाज से फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का। सिलेंड्रिकल शेप के लिए फॉर्मूला है V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर L, where V is volume, pi is constant 22/7, R is radius, L is length। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का ये फार्मूला है V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर L। पाई किसे कहते हैं? ये कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 22/7। अगर 22 को 7 से डिवाइड करें तो आंसर बनता है 3.142। तो ये एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स है, इसकी यही वैल्यू हम रखेंगे हमेशा। आर क्या है? रेडियस है। रेडियस किसे कहते हैं? सिलेंडर है उसका जो मिड पॉइंट से लेके किनारे तक का पॉइंट है उसे रेडियस कहते हैं। और L इज लेंथ ऑफ सिलेंडर। तो इस तरह वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। अब हमें स्फेयर का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। उसका ये फॉर्मूला है V इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, where pi is constant 22/7, r is radius। तो किसी भी स्फेयर या कोई भी सर्कल हो, स्फेयर हो, उसका वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे? V इज इक्वल टू 4/3 मल्टीप्लाई करेंगे पाई से। पाई एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 22/7। इसको सॉल्व करें तो 3.142 बनता है। R इज रेडियस ऑफ स्फेयर। तो R क्यूब है, यानी जो यूनिट रेडियस का होगा उसको 3 टाइम्स वॉल्यूम का यूनिट होगा। तो इस तरह हम वॉल्यूम ऑफ स्फेयर फाइंड आउट कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन। अगर किसी की सिमेट्री कोन की तरह है, ज्योमेट्री कोन, जैसे कोन आइसक्रीम होती है उसकी कौन सी ज्योमेट्री होती है, तो उसका वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे? V इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर H।
where pi is constant 22/7, r is radius, h is height. तो कौन है उसका रेडियस, पाई की वैल्यू वही रहेगी, कांस्टेंट है 22/7 यानी 3.142 रहेगी। आर है रेडियस ऑफ कौन, रेडियस ऑफ कौन लिखेंगे, उसकी स्क्वायर करेंगे। एच इज हाइट ऑफ कौन यानी उसकी लेंथ कितनी है कोन की। तो इस तरह हम वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, a cylinder has radius of 2 units and heights of 9 units. Find the volume of cylinder. एक सिलेंडर है जिसका रेडियस, रेडियस मतलब जो उसकी सर्कुलर साइड है उसका मिड पॉइंट से किनारे तक के पॉइंट को रेडियस कहते हैं, वो 2 यूनिट्स है। और हाइट यानी सिलेंडर की लेंथ 9 यूनिट्स है। हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट करना है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एल। ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मालूम करने का फॉर्मूला है। V इज इक्वल टू पाई की वैल्यू लिखेंगे 22/7 या इसकी जगह आप 3.142 भी लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे 2 यूनिट्स था रेडियस, 2 का स्क्वायर करेंगे, मल्टीप्लाई बाय लेंथ सिलेंडर की 9 यूनिट्स थी, 9 लिखेंगे, सॉल्व करेंगे तो वॉल्यूम बनता है 113.142 यूनिट्स क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बनता है 113.142 यूनिट्स क्यूब। जिस तरह हमने सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लिया, इसी तरह अगर आपको वॉल्यूम पता हो तो आप इसी फॉर्मूले में रह के रेडियस भी निकाल सकते हैं और लेंथ भी निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, radius of cone is 3 units and height of cone is 8 units. What is the volume of cone? एक कोन है जिसका रेडियस, रेडियस मतलब सेंट्रल पॉइंट से लेके सर्कल के किनारे तक का जो डिस्टेंस होता है उसे रेडियस कहते हैं। रेडियस ऑफ कोन है 3 यूनिट्स, हाइट यानी लेंथ ऑफ कोन है 8 यूनिट्स। हमें वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड आउट करना है, तो हम फार्मूला लगाएंगे वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 लिखेंगे, पाई की वैल्यू लिखेंगे 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितना था कोन का 3 था, कि स्क्वायरिंग करेंगे, हाइट कितनी थी 8 यूनिट्स थी, मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आंसर बनता है 75.428 यूनिट्स क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ कोन बनता है 75.428 यूनिट्स क्यूब। Example number 3. Calculate volume of a sphere if its radius is 1 inch. हमें वॉल्यूम ऑफ स्फेयर मालूम करना है जिसका रेडियस है 1 इंच। रेडियस में बता चुकी हूँ, सेंट्रल पॉइंट से किनारे तक का पॉइंट के डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं, वो 1 इंच है। डायामीटर किसे कहते हैं, रेडियस का डबल जो है वो डायामीटर होता है। हमें रेडियस की जरूरत है, रेडियस 1 इंच है। फॉर्मूला लगाएंगे V इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो V इज इक्वल टू 4/3 मल्टीप्लाई करेंगे, पाई की वैल्यू लिखेंगे 22/7 या फिर 3.142 मल्टीप्लाई बाय रेडियस लिखेंगे 1 इंच, उसका क्यूब करेंगे, सॉल्व करने पे आंसर बनता है V इज इक्वल टू 4.190 इंच क्यूब।
तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बनता है 4.190 इंच क्यूब। In this way we can find volume of different objects. इस तरह हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जिनकी शेप डिफरेंट हो उनमें डिफरेंट फार्मूलाज लगा के वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एक तरह के फिजिक्स के फार्मूले हैं वॉल्यूम के। केमिस्ट्री के फार्मूलों में वॉल्यूम के अलग फार्मूले हैं, जैसे डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। अगर आपको डेंसिटी और मास पता है तो आप वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स में मुझसे राब्ता कर सकते हैं। आई कैन हेल्प यू। थैंक्स।